चलिए आज का जो टॉपिक है स्टैंडर्ड 7, वो क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, क्या रहेगा? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जानने के पहले सबसे पहले बताइए होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हुआ नेचुरल नंबर्स। किसको बोलते हैं? होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किनको बोलते हैं? जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4, ये स्टार्ट हो गया पूरा काउंटिंग, वो हो गया नेचुरल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 हो गया होल नंबर्स। नेचुरल नंबर प्लस 0, ये जो टोटल हुआ ये हो गया होल नंबर। ठीक है, अब हम आते हैं तो फिर इंटीजर्स क्या हुआ? पॉजिटिव नंबर्स, दूसरा होता है नेगेटिव नंबर्स, और 0 जो न्यूट्रल होता है 0। ये तीनों को मिला के हो गया पूरी इंटीजर्स। इसमें पॉजिटिव नंबर्स मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये, नेगेटिव नंबर्स -1 -2, ठीक है, ये जितना भी हो गया ये -3, जितना चला गया वो +0, ये सब मिलके बन गया इंटीजर्स। इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर स्टैंडर्ड 7 में, स्टैंडर्ड 7 का फर्स्ट चैप्टर जो इंटीजर्स हुआ, इसका क्या यूज़ है? जब भी हम इसके बाद कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा बनाएंगे, कुछ भी फैक्टर्स करेंगे, तो उसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इनका बहुत सारा यूज़ करना है। सपोज हमने दो पॉजिटिव नंबर्स ऐड करना बहुत इजी है, जो हम लोग करते हैं, एडिशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। सबसे पहले इसका क्या रूल है कि अगर दो पॉजिटिव नंबर लेते हैं, सपोज 30 और 50, पॉजिटिव के पहले प्लस नहीं लिखते हैं, ठीक है, इनको ऐड करना हो तो क्या करते हैं? 30 + 50 नॉर्मल जो होता है वो हो गया 80। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? नेगेटिव में भी प्रॉब्लम नहीं होती। नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर्स का क्या होता है? सपोज -40 -60, ये दोनों को जब हम साथ इनका एडिशन कर रहे हैं तो ये हो गया, ये दो नंबर है, इनका एडिशन कर रहे हैं, -40 + -60। ठीक है, ये -40 आ गया। ये दो, शुरुआत में दोनों दो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के बीच कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया -40 और ये प्लस और माइनस का होता है -60। इसको हम लोग ऐड करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है 100, लेकिन साइन क्या होगा? नेगेटिव का होगा। मतलब हम लोग ये नहीं कि नेगेटिव 2 है तो दोनों को नेगेटिव माइनस कर दिया, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर सेम दो नंबर पे अगर सेम उनका साइन रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी साइन रहता है, सेम साइन, तो हम उन्हें ऐड ही करते हैं। पॉजिटिव वाले को भी ऐड किया हमने और नेगेटिव वालों को भी ऐड किया हमने, लेकिन साइन जो उनको डिनोट करता है वही साइन रहता है। ठीक है,
अब भैया मुश्किल कहाँ आ जाती है, जब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों साथ आ जाएं। ठीक है, चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दो नंबर को ऐड करना है, चलो भैया ऐड कर रहे हैं। एक आया 30 प्लस 36, दूसरा आया -27। अब क्या होता है, इसको हमें ऐड करना है, ऐड करना, दो नंबर अलग अलग है, ऐड करना है जिनको। तो ऐड करने के लिए क्या हो गया, 36 और प्लस आया -27। ठीक है, तो यहाँ पे 36 का जो नंबर है वो है पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे भी बनाते हैं, या फिर चलो नॉर्मली हम ऐसे बनाते हैं, 36 हुआ, ये प्लस हुआ, ये 27 हुआ जो माइनस हुआ, और हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। अब इस में क्या होता है कि जब हम लोग दो अलग अलग साइन हो, मतलब एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, जब दो अलग अलग साइन होते हैं तो हम हमेशा उनका डिफरेंस निकालते हैं। दो अलग अलग नंबर हैं जिनके दो अलग अलग साइन हैं, या दो सेम नंबर भी रहेंगे, दो अलग अलग साइन हैं, तो भी हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे 36 और 27 का डिफरेंस बन गया 9। अब साइन कौन सा रहेगा, जिसका जो ग्रेटर है, मतलब अगर ये 36 पॉजिटिव है तो इसका साइन रहेगा +9। ठीक है, अगर +36 हुआ, -36 हुआ तो भी डिफरेंस होगा, और यहाँ पे क्योंकि कुछ भी दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही इक्वल है, तो इसका साइन क्या हो गया, 36 -36 आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस निकालते हैं और साइन नंबर हो जाएगा 0। तो हम जो इंटीजर्स पढ़ रहे हैं उसमें 0 भी क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो शुरुआत के दिनों में आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो इंटीजर्स में इशू होने वाला है, वो पहले आप इंटीजर्स किसको बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हुआ। इसके रूल क्या है, मतलब जो मैंने बोला, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होता है, नेगेटिव नेगेटिव भी ऐड होता है। अगर एक ही साइन हो, 2-3 नंबर पे, जितने भी मल्टीपल नंबर्स पे सेम साइन हो, सब कुछ ऐड होगा। ठीक है, लेकिन अलग अलग साइन होंगे तो ये आपको डिफरेंस निकालना है। लेकिन साइन किसका रहेगा, अगर यहाँ पे 36 में नेगेटिव होता, 27 में पॉजिटिव होता, या प्लस साइन होता, तो भी 9 होता, लेकिन उसका आंसर होता -9। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो अब इसके सारे जो फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स का क्लास 7 में, वो पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग पूरा चैप्टर को सॉल्व करेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।